सारे संसार में बसते हुए सभी प्राणी जनों, मेरे भाइयों और हमारे बहनों, आज जो सभी संसार घरों में लॉकडाउन है, ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के समय में सभी जो इंसान की तरफ से एक नई बात शुरू कर ली है, जिसका कारण है बायो वेपन तैयार करना। वो वेपन जिसका कोई शक्ल सूरत आम आदमी को दिखाई ना दे और उसके शरीर में वो वायरस दाखिल हो जाने तो दुश्मन को कैसे मारना है। पहले जो युद्ध था वो था हथियारों का युद्ध, क्योंकि ये समय बदल रहा है। आज हमें उस समय को पहचानना चाहिए कि आज का समय का मालिक कौन है। 23 अवतारों, 3 पैगंबरों और 10 गुरु साहबानों ने जो परमात्मा की, अल्लाह की जो कलमे और बानी आई है, उसमें ये भी दर्ज है कि एक ऐसा भयानक समा आ रहा है जब धर्म और शर्म उठ जाएगी, ना धर्म रहेगा ना शर्म रहेगी, और कूड़ विकार जो है उनका राज हो जाएगा। तो आज उसके समय में सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है कि वो परमात्मा जिसको अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, नूरी अब्बा यो कहते हैं, रामों का राम, कानों का कान, वो परमात्मा धरती में आएगा। तो आज वो वक्त हो गया है। उसकी डेट भी दी थी, किसी ने 2000 बिक्रमी बोली थी, किसी ने बोला एक सहंसर 900 से ऊपर बिक्रमी जो होगी, 2 सहंसर की बात है, 14वीं सदी की बात है, 20वीं सदी का चौथा पक है, यानी कि 19 और 20 के बीच ये बात होगी। तो साहब गुरु ग्रंथ साहब जी भी यही कहते हैं, धर्म शर्म जब उठ कलोहे, कूड़ फिरे प्रदान वे लालो। उस वेले किसकी प्रदान की होगी, किसका हुक्म चलेगा, वो कूड़ का, विकार का। उसको कलयुग भी बोल देते हैं और शैतान भी, कई धर्म ग्रंथों में शैतान करके भी बोला है, किसी को काला दजाल की बात बोली है। तो उसमें क्या होगा कि इंसानों के अंदर जो 2 आंखें हैं, 2 कान हैं और नाक के 2 छेद हैं और एक सारे मुख द्वार का जो शेक है, इस से मुंह से ये 7 केंद्र हैं और 7 केंद्र वासनाओं में भर जाएंगे, यानी कि सभी में वासनाएं भर जाएंगी। तो ये रास्ते जो है वो सारे के सारे परमात्मा की दिशा की जाने की बजाय कूड़ की प्रधानगी के अंदर आ जाएंगे, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हमारे वकार हैं वो इतने बढ़ जाएंगे कि वो हल्का जाएंगे, यानी कि पागल हो जाएंगे, अपनी स्थिति से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उस समय धरती में कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो आज के समय में कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आँखों के जरिए, कानों के जरिए, नाक के जरिए और मुख के जरिए हम सभी वासनाओं में गिर चुके हैं। तो इस वक्त में ऐसे झटके लगने, एक संसार में महामारी फैल जानी, जो इस समय में कोई कुदरती आफत आनी, जो बहुत भयानक है। पहले भी तो बीमारियां आती थी, ये गुप्त बीमारियां हैं, गुप्त वेपन है जो दुनिया में चलेंगे, क्योंकि जो हम बनाते हैं, जो हम कर्म करते हैं, वो ऐसा ही वो रिजल्ट निकलेगा। तो आज के कर्मों के आधार पर हम किसकी सोच है, मनुष्य जाति को कैसे ख़त्म करना है, एक दुश्मन को कैसे ख़त्म करना है। मानुष का दुश्मन बन चुका है और धर्म के जथे बन चुके हैं, शराहें बन चुकी है, हर धर्म में शराहें बन चुकी है। एक दूसरे को जरा नीचे दिखाने की बात हो रही है, अहंकार बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में हल क्या है, कौन आएगा? तो वो आगे 722 अंग में कहते हैं,
सच की बाणी नानक आके, सच सुनाए सी सच की बेला। कि क्या सुनाए? औन अठ त्रै, यानी कि 78 पढ़ते हैं। अठ त्रै, त्रै यानी 8 तत्व, अप तेज वायु पृथ्वी आकाश मन मत बुद्ध, इसमें इंसान घूमते हैं। लेकिन त्रैगुण तीता परमात्मा जो है वो 8 तत्वों के बाहर रहने वाला है, इस माया के जाल से बाहर रहने वाला। वो क्या करेगा? जान सता नवे, नवे नहीं नवे, 97 नहीं 97, नवे होंदा 9 खंड 7 दीप पर। शब्द का राज होगा। सच की बाणी नानक आके, सच दी बाणी नानक आके, सच सुनाए सी सच की वेला। भी ये तानू वो जेड़ा समा आने वाला है, जब धर्म और शर्म उठ जाएंगे, उस वेले मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। वो क्या कह रहे हैं साहब? ये कह रहे हैं कि होर भी उड़सी मर्द का चेला। मर्द किसको बोलते हैं? मर्द परमात्मा है, जो सदैव रहने वाला परमात्मा। वो मर्द जो कभी मरता ना हो। बाइबल में भी प्रकाश की पोथी में लिखा हुआ है। वो क्या है? को मर्द का यानी कि आदमी का पुत्र। आदमी कौन है? अगम्बड़ा, जड़ा मर्द अगम्बड़ा कौन है? वो परमात्मा जो नूरी है, प्रकाश है, कभी खत्म होने वाला नहीं। उसका पुत्र परमेश्वर का पुत्र, मतलब परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो वो भी कहते हैं कि वो समा आएगा जब बाप और बेटा, ये 1141 अंग में लिखा है, पिता हमारे प्रगटे मास, पिता पूत रल कीनी सांझ। पिता क्या कौन है? पिता हमारे सदा चिरंजीवी, सदा रहने वाला परमात्मा, और सदा रहने वाला शब्द जो जन्मता मरता नहीं है, ना उसकी मृत्यु है ना जन्म है। वो उसका राज आ जाएगा, जिसको मुसलमान धर्म में मेहंदी बोला गया है। मामे मेहंदी, तुरका माम जो है। और नूरी अब्बा, प्रकाश का पिता जरा इसको बोला गया है ईसाई मत में। और बुद्ध धर्म में उसको मैत्री बुद्धा बोला गया है, माँ का प्यार देने वाला, जिसने आत्मा रखता है, जो उसका माई बाप है आत्मा का, वो बुद्धा जो ज्ञान देने वाला, जो बुद्ध को भी ज्ञान देने वाला। तो 10वें ग्रंथ में कल्कि अवतार की बात बोली गई है। कल्कि अवतार निकसे जम के अर पर्वत के सब शोभ वाले पाएंगे, पल फाग पिया ए संबल के हरजू हर मंदिर आएंगे। फिर संबल शरीर में वो परमात्मा आएगा। ए लफ्ज है। संबल की बात विष्णु पुराण, विष्णु कल्याण में भी बोला है कि भगवान निज जन्म नगरी पताका तवज मिलेनी संबल ग्राम। तो तवज के कैसा होगा? झंडा उसका 7 रंगा होगा। तो संबल ग्राम यानी कि शरीर जेड़ा पिंड है, इसमें उसका आना होगा। क्योंकि परमात्मा बात कहाँ से करता है? तत्व से आके बात करता है, लेकिन वो तत्व नहीं होता। तो विष्णु यश दया के साथ तारेगा। वो संबल गांव नहीं है, पिंड नहीं है, ना यूपी वाला, ना चीन वाला, ते ना छत्तीसगढ़ वाला। तो ये बात है कि उस वेले ये करे क्या इंसान? ऐसे समय में क्या करे? पाठ करे, पूजा करे, अभ्यास करे, क्या करे? क्योंकि जितने धरती आकाश जितने भी हैं, जितने ब्रह्मांड खंड हैं, वो तो अंग्रेजी, पंजाबी, जो उर्दू, फारसी कुछ नहीं जानते। वो परमात्मा को कैसे याद करते हैं? तो खुदा ने, परमात्मा ने, वाहिगुरु ने, उस नेकलंक ने, नेकलंक क्या होता है? जो शब्द की धार, जो गुरु ग्रंथ साहब में भी नेकलंक बजे डंक 1403 अंग में है। तो जो उसका डंका बजेगा, उसका वक्त आएगा जब धर्म शर्म उठ जाएगा, कूड़ ही फिरेगा, प्रधानगी होगी। तो इस कूड़ में क्या होगा? बाहरी असर नहीं है निरा के लोगों का, अंदर भी असर हो जाएगा। आंखों से देखे हुए वासनावां, कानों से ली हुई वासनावां, नक के जरिए, नाक के जरिए ली वासनावां, और मुंह के जरिए, मुख के जरिए ली हुई वासनावां, इनका इतना प्रबल हो जाएगा कि मन में क्या होगा? वासना ही निकलेंगी। तो रास्ता भक्ति का नहीं रह जाएगा। जब किसी बाजार में कीचड़ आ जाए, जब किसी बाजार में जो कूड़ से भर जाए, वहाँ वो बाजार में कोई लंघ नहीं सकता, जा नहीं सकता, उससे रास्ता खत्म हो जाता है। तो अब जो हमारे सुखमना, टेढ़ी, बंक द्वार है, जो रास्ते हैं, पवर गुफा है, ये सारे खत्म हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। पहले थे, अब नहीं है। अब तो ये रास्ते ही बंद हैं। तो क्या होगा कि जब कोई वो रोज जाने वाला जब कितनी देर बाद आए, तो आगे क्या बनाओ? कूड़ का जब बाजार जड़ा है नाली से, गंदगी से भर जाए और वो वहनिया की तरह बहने लगे,
तो इतना ज़्यादा करे वहाँ से नीचे तक वो और खड्डा बना दे, गड्ढा बन जाए वहाँ, तो क्या होगा कि वो कहेगा कि जी तो यहीं आया था, वो बार बात करेगा। इस तरह ही मनुष्य की स्थिति ये हो गई है कि बाहर से अपने मुख से अपने जो लबों के साथ वो गा तो रहा है, लेकिन अंदर बात नहीं हो रही, हृदय से बात नहीं हो रही। तो जो वाहिनियाँ भर गई हैं, तो इसमें रास्ता क्या है? तो रास्ता ये बचा कि हम करें क्या, फिर कैसे याद करें? तो सभी धर्मों के जो नाम है उसमें मतलब क्या निकलता है, अंदर से क्या मतलब है? अल्लाहु अन्नाहु, अन्नाहु क्या है? आत्मा है, अल्लाहु परमात्मा है। तो यहाँ जिससे ऊपर जो क्या है, ये रास्ता, ये धरती है, ये आसमान है। यहाँ क्या? अल्लाह नूरी परमात्मा, अन्नाहु आत्मा। तो आत्मा कहती है ऐ परमात्मा तू मेरा मैं तेरी। इस तरह ही वैगुरु जी का खालसा, वैगुरु जी की फतेह। खालसा की है आत्मा, है खालस नरोर रहती है, और परमात्मा जो है नूरी है। तो दोवें ही नूर रूप हैं। तो आत्मा क्या कहती है? परमात्मा तू मेरा मैं तेरा। तो हमारा श्वास क्या बोलता है? जब बच्चा पैदा होता है ऊपर से साह जलता है सो बोलता है, हेठा आता है हंग बोलता है, यानी कि बिना लैंग्वेज से बात करता है, यानी कि सो हंग, तू मेरा मैं तेरा, सो परमात्मा हंग आत्मा की बात करता है। ऐसे ही तो जितने एक ओंकार, एक कौन है? परमात्मा। ओंकार सारी रचना है जिसमें रूहें डाली गई है, जो सारी रचना है जिससे परमात्मा का प्रकाश रखा हुआ है। तो सभी जड़ी जो रचना है वो परमात्मा को क्या कहती है? तू मेरा मैं तेरा। इसका मतलब ये बात कहाँ, जो जिनको भाषा नहीं है वो क्या कहते हैं? उसमें एक फीलिंग है कि तुम परमात्मा हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। तो ये अब आज की इन नालियों से नहीं निकला जाना। करें क्या कि जैसे जहाज जो है थले धरती से पहले घीसदा है फिर आके उड़ता है, हुण इस गंदगी में उड़ने की बात आ गई है। नानक नाम जहाज है चढ़े सुपरे बार। इसका मतलब क्या करना है? आंखें मीट लेनी है। ये बाहर से वासनाओं के द्वारे जड़े बंद करके, जो 8 द्वारे हैं ये बंद कर लेने हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक और हमारे गुद्दे वाले। तो फ्लाई कहाँ से करना है? मुंह से, जहाँ से ये सीधा रास्ता है जहाँ का। तो मुंह से पहले क्या? ऐ प्रभु तू मेरा मैं तेरा। उसके बाद श्वास से ये तू मेरा मैं तेरा हुआ कि उसका अंदर से हृदय से दावा हुआ। तो जहाँ वैगुरु क्या है? नूरी है। अल्लाह भी क्या है? नूरी है। खुदा क्या है? नूरी है, प्रकाश रूप है। तो इसी तरह ही राम शब्द का नाम है। तो इसी तरह कान क्या है? वो कानों का कान, वो भी नूरी है। तो राधे आत्मा है, तो स्वामी परमात्मा नूरी है। तो सभी की ध्यान कहाँ हो गया? यहाँ। यो इसका आद है, यो हमने पगड़ी बनी है, इसके बीच में जो यहाँ रास्ता आ गया, ये है जहाँ से सुरती लैदानी है, जहाँ से खींचना नहीं है, जो वो मेडिटेशन नहीं करनी, क्योंकि मेडिटेशन तो अकल बुद्धि की होती है। रास्ता गलियां भरी हुई है, ना सुकुमना का अब रास्ता है, ना टेढ़ी का, ना बांक का, द्वार का, ना दूसरे का है। ये तो कीचड़ में भर चुकी है, कूड़ बरदान हो चुका है इसमें। तो क्या करेंगे? जहाज में क्या? जहाज किसका है? नाम का है, शब्द का है। तो शब्द क्या है? शब्द जिसने धरती आकाश सब कुछ बनाए हैं, यर्रे यर्रे में शब्द है। तो हमने क्या करना है? सुरती कहाँ करनी? उस जहाज में चढ़ने की। तो जहाज जहाँ क्या है, जहाँ से फ्लाइट लेनी है, इसका नाम क्या है? 10वां द्वार। ये हमारा अड्डा है। जैसे राजा सांसी से कनेडा जाना, नीचे के नहीं लेने, रास्ते नहीं लेने, नीचे क्या क्या लेना नहीं है। तो अड्डा क्या लेना है? इस यानी कि शब्द का, जहाँ से वो उसका खेल सवा गिट का जाना है। तो हमारी सुरती सवारी बननी है, हमारी सुस्ती इधर उधर नहीं जानी। तो क्या नहीं लेना? जेड़ी संसारी सुरतियाँ ख़त्म करनी है, संसारी जाप ख़त्म करने हैं, ग्रंथ शास्त्र से ऊपर उठना है, गुरु अवतार पैगंबरों की जगह अकाल पुरख की करना है। नीचे के जो अड्डे हैं, जो स्टैंड है हवाई जहाज के, जैसे जहाँ दिल्ली से जाए कनेडा जाना है, ना तो लेना है जर्मन का, ना कोई स्विट्ज़रलैंड का, ना कोई दूसरा, यानी कि वहाँ से हम पाकिस्तान से ऊपर से उड़ते हैं, नहीं लेना। ऊपर से सीधी फ़्लाइट जानी है। तो जहाँ फ़्लाइट लाने के लिए पायलट नहीं बनना, ये करूँ, ये इस नाम में करूँ, उस नाम में, क्योंकि अक्ल बुद्धि का नाम नहीं चलता। जैसे हम जहाँ से कोई चीज़ जड़ी है आसमानों में नहीं भेज सकते,
हम तो कोई ऐसा जहाज हो जो हमें आसमानों में ले जाए। तो जहाँ ले जाने के लिए धरती से जब हमने चलाया तो कैसे चलाया, मुंह से और श्वास से। फिर उसमें जहाँ रोक दिया सुरती चली, कहाँ से, हृदय से एक दावा चला कि परमात्मा तू हमारा है, हम तुम्हारे हैं। ये स्थिति जहाँ से एक सवारी बन जानी है कि तुम उड़ा लो, तुम ही में है सतगुरु शब्द, ऐ शब्द गुरु तुम्हें अड़ाओ, तुम वहाँ फ्लाइट करा सकते हो। कुछ ये आसमानों में उड़ता है, जहाँ से बात चली, जहाँ बैठे, जहाँ से सुरत खड़ी। तो ये क्या है, धरती है, इसमें पानी है, आंखों कानों मुंह सब धरती है, नीचे पताल है। तो इसमें आकाश में जब फ्लाइट होगी तो फिर क्या होगा, नीचे का कूड़ जो है वो खत्म हो जाएगा। अपने जहाँ फ्लाइट नहीं, कोई कोशिश नहीं करनी हैगी। तो जहाँ से क्या, तू मेरा मैं तेरा, नाल क्या चलना है, क्या लेना है। जैसे सवारी कहती है भी भाई वीर ले जा हमें नहीं मालूम, तो वो गियर नहीं लगाती, वो दूसरा नहीं है। ऐसे ही इसमें गियर नहीं लगाना, नॉर्मल बैठ जाना है। तो फिर शब्द के याद क्या करना है कि कृपा करो, दया करो, मेहर करो, किन्नू कहना है, जिसके घर जाना है। तो ये सवा गिठ जहाँ से जो पैदा सुरती खड़ेगी पीछे तक, तो पीछे के रास्ते में क्या होगा कि ये आंखों के पीछे एक दूसरा जगह है जो बिल्कुल अपोजिट है, जैसे नाम अपोजिट है। एक का मुख जड़ा लेफ्ट साइड है, ओंकार का राइट साइड है। इस तरह ही जो अंकार है ये है जो हमारा बाहर को देखते हैं। अंदर क्या है, एक है, ओ अंदर है, म सारी चीज रचना बाहर है। एक अंदर है तो ओंकार जड़ा सारी चीज जड़ी है वो रचना बाहर की है। तो हम बाहर की बजाय अंदर से जब जाना है तो ये कितना फ्लाइट लेनी है, सवा गिठ की। वो कौन लेगा, शब्द लेगा, आप नहीं लेंगे, सुरती नहीं ले जाएंगे। सुरती एक ही है, एक तरला कृपा कर, दया कर, मेहर कर, तो तेरी नदर हो जाए साढ़े ते। जिस नदर से फिर आपने अंदर से जिसके प्यार से हमने मोहब्बत से बहना है कि हमने फ्लाई करनी है, तो वो तो आपको आगे लेके जाएगा। तो इस करके ये किसका वक्त है, उस नेक लंग का वक्त है। जो शब्द की तार है ये वो है, जो मामे मेहंदी वो है, जो तुर्का माम है, जो सचखंड का मालिक है, उसका वक्त आ चुका है। तो आओ मेरे भाइयों और बहनों, फिर उसको कैसे है, तो क्या है, उसके गुणगान करने हैं। सो क्या परमात्मा हंग में ना आत्मा, ये श्वास बोलता है, तू मेरा मैं तेरा, यानी कि आत्मा परमात्मा का राग ही चलना है, वो सुरती से चलना है। अब हुण उसके गुण याद करने हैं कि तू तो मेरे कर सकता है, क्योंकि तू करता पुरख है, तू महाराज है, तू तो करनी करता है, तुम ले जा सकते हो, हम नहीं ले जा सकते। जब शब्द भी तो जिंदा है तो काल पुरख भी सदा रहने वाला है, ना मृत्यु ना जन्म है, दोनों का नहीं है। तो फिर क्या करना है कि तुम मुझे लाओ, तेरा राज चलता है हमारी बॉडी में, तो हम तो नहीं आपकी हमारी अकल बुद्धि वहाँ नहीं जा सकती। तो फिर दूसरा है शेर है, बह देने वाला है, सिंह शक्ति है, निरपो है, जेड़ा सबको बह में रखता है, वो सभी को खा जाता है। आपकी बचपन खा गया, शेर किस करके है, सिंह क्यों है, वो सबको बचपन ही खा जाता है, जवानी खा जाता है, बुढ़ापा खा जाता है, माया जो शरीर संसार से लोप हो जाता है, तो सभी को खा जाता है। ऐसा शेर है, वो सब समों को खा जाता है, धरती आकाश पताल सभी को भय में ऐसी करके हमें ना खा जाए। तो वो सबको भय में रखने वाली समर्थ ताकत है। भय में ही धरती है, भय में आकाश है, भय में भी सारे गगन मंडल है। तो भय में ही सारे अवतार पैगंबर गुरु साहबान उसकी जब बेअंत कहे गए, क्या रहा भय है, प्यार ना टूट जाए उससे, वो सारी चीज़ है। तो वो क्या है, शेर सिंह है, यानी कि निरपो है, यानी कि सबको भय में रखने वाली समर्थ ताकत वो है। तो आगे क्या है, वो निर्वैर है, यानी कि ऐसा विष्णु है जेड़ा विष्णु ब्रह्मा शिव को भी ताकत देता है, तीनों को ही, एक ही जो तीनों को ताकत देता है। एक कहाँ से, माया एक लेती है, फिर तीन रूप ले लेते हैं, विष्णु ब्रह्मा शिव, ये सभी को, सारे ब्रह्मंडों खंडों को, सबको जड़ा सबसे बड़ा सबका प्रतिपालक है। वो रस देता है, कृपा करता है, आपको भी पकड़ लेगा, हमें भी पकड़ के फिर कैसे ले जाएगा अपनी तरफ से। तो ये आपको जहाज में क्या बनना है, सवारी बनना है। सवारी बन के आगे जाना है, वो पीछे जाएगा। फिर वो टीवी वांगू जब पीछे आपकी सोती गई, तो टीवी वांगू मस्तक से स्क्रीन खुल जाएगा, तो उसका दर्श होगा। 567 अंक में लिखा है वो दर्श कैसे, तेरे बांके नैन दंत रसाला सोने नक जिन लंबड़े वाला, जोत प्रकाश है जेड़े जोत दे किस तरह स्वरूप बना बना के दर्श देता है। जैसे दन्ना को दर्श दिया,
बाहर भी दिखाई दिया, अंदर भी दिया, कबीर को दिखाई दिया, सभी ने ऊंची ऊंची। ये नहीं कि जिसको दिखाई देता है वो चुप कर जाते हैं, नहीं है। कबीर ने गाया नहीं है, रविदास ने गाया नहीं कि वो मिलने वाला है, इन्होंने रौला पा दिया, इतनी जोर से बोल दिया कि वो मिल गया है, ऐसे मिलता है। तो सभी ने क्या, ये नहीं कि जिसको दिखाई दे तो चुप कर जाता है, ये थ्योरी नहीं है, ये गुप्त की थ्योरी नहीं है। जिसको मिला उसने गाया, जिसने पाया उसने गाया। ये थ्योरी नहीं है कि उसको मुड़ के पता नहीं है, क्योंकि लाल अंदर पड़ जाए तो बाहर जाता है। ये कस्तूरी अंदर है तो बाहर खुशबू जाती है। जिसके अंदर पाया गया वो तो सैब गुरु नानक महाराज जी, सैब गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह महाराज ने पहलिया ने की किया, जदों जोत शब की धार भाई लहना से रख दी तो वो वस्त क्या है, बाहर फिर दिखने लगी, तो वो है सतगुरु खवाने लगे। सैब गुरु अंगद देव जी साहबान बने, दूसरे गुरु बने, इस तरह 10 गुरु साहबान। तो वो वक्त जेड़ा गाया जाता है, रुकया नहीं ने। ये संसार में ये थ्योरी है कि उसके बाद ये वो गुम हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि उसके अंदर ऐसा नशा और प्यार है। तो आज उसने 11 लाख को दर्श देने हैं, तो समा किसका है, काल पुरख का है, नेक कलंक का है, नारायण नर का है। नारायण नर क्या होता है, जेड़ा सर नरों का मालिक, अवतारों पैगंबरों गुरु साहबानों संतों महात्माओं सबका मालिक है, वो मालिक की बात है। अब तो भाई आज की सुरती में बीच में क्या नहीं लेना, केड़ी फ्लाइटें नहीं लेनी। यहाँ जब संसार में है तो ग्रंथ पढ़ो, जब अंदर जाना है जहाँ इन बानी को पढ़ो, अंदर जाना है जो क्या उसका प्रैक्टिकल करना है। वहाँ पाठ नहीं सुनाना, प्रैक्टिकल करना है कि वो तुम्हारा हो जाए तो हम उसके हो जाए। तो यही बड़ी बात है। तो आइए सारे जाने वह कहिए कि तू मेरा मैं तेरा, यानी कि तू राजियां दा राजा महाराज शहनशाह, तू सब नू बैच रखने वाली सबसे बड़ी समर्थ ताकत, और तुम सबको सबसे बड़ा सबका प्रतिपालक ऐ भगवान, ऐ अकाल पुरख, तेरी जय तेरी फतेह, ऐ परमात्मा, ऐ अकाल पुरख, ऐ अल्लाह, ऐ वैगुरु। जो आप कहते इत्थे कीदा उस परमात्मा की बात करनी है। तू सदा रहने वाला है। जो सब नाम कहाँ चले गए, वैगुरु क्या नूर है, अल्लाह नूर है, खुदा नूर है, रामों का राम भी नूर है, कानों का कान भी नूर है। तो सबका राधा का स्वामी नूर है, राधा आत्मा है, सिया सुरती है। तो इस करके हमने किसको याद करना है, आज आओ अंदर की लड़ाई आज जरूरत पै गई है, बाहर की नहीं भाई, अंदर की लड़ाई है। क्योंकि अब कोरोना भी अंदर की बात है, बायो वेपन अंदर की शुरू हो गई है। सो पहले जितने गुरु साहबान थे बाहर की लड़ाई थी, रावण और उधर राम जी की बाहर की लड़ाई, हरनाकिश की बात जड़ी है वो बाहर की लड़ाई थी प्रहलाद की। फिर कंस ते कान की बाहर की लड़ाई थी, औरंगजेब गुरु गोविंद सिंह जी की बाहर की लड़ाई थी। अब क्या है, उन्होंने शब्द गुरु का राज दे दिया है। अब शब्द गुरु भी अंदर अटैक करता है तो वो भी अंदर ही अटैक करेगा। अब तत्व और शरीरम वाली बात नहीं होगी, अब तत्वों की पूजा खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। तो पूजा किसकी होगी, परमात्मा की। आओ उस परमात्मा का जो गुरुद्वारा अंदर है, मंदिर है, मस्जिद है, जो भी सब अंदर है, इस अवस्था आपकी ये इसमें अंदर है। ये तो गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद बाहर देखने वाले हैं, 2 आंखें 2 कान 1 मुंह, ये 5 ज्ञान इंद्रियां बाहर की चीज है। बाहर आपने बहुत देख लिया सारी उम्र, अब अंदर की बात है जहां सवारी बनना है, पायलट नहीं बनना, मेडिटेशन नहीं करनी, कोई योग नहीं करना, अभ्यास नहीं करना, कोई जहां नहीं चलता। ये चीजें आज के समय नहीं चलेगा, क्योंकि आज क्या है, धर्म शर्म जब उठ खलोए, कूड़ फिरे प्रधान वे लालो। आज कूड़ दी प्रधानता है, तो आओ उसकी जय करिए जो सब श्रेष्ठ है। सब भाई बहनों को ये ग्रंथों की शिक्षा है, हमारी नहीं है, क्योंकि अकल बुद्धि वाली बात नहीं, वो देने वाला, अकल बुद्धि को खोलने वाला वो है।